जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जो है एमपी पुलिस के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। मेरे 8 से 10 फ्रेंड हैं जो फिजिकल और दे के आ चुके हैं, तो मैं उनके बेसिस पे बता रहा हूँ। मेरे 1-2 फ्रेंड के डॉक्यूमेंट है जो इनकम्प्लीट थे, उन्होंने लिख के दे दिया, उस पर अप्रूव डॉक्यूमेंट लिख के दे दिया है। तो मैं नहीं चाहता आप इसी परेशानी में जाएं या कुछ भी, तो मैं आपको उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट बताए दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, क्या आपके पास होना चाहिए, क्या आपके पास नहीं होना चाहिए। क्योंकि वही है ना, अपन 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, और बाद में अगर थोड़ा सा भी हो सकता है वो जो अयोग्य लिखा है उसकी दोबारा से स्क्रीनिंग कमेटी या जो भी बैठती है वो बाद में चीज़ें सॉल्व हो जाए, लेकिन मन में वो रह जाता है कि यार मेरा ये डॉक्यूमेंट मुझे पता होता तो कंप्लीट होता। तो हो सकता है आप एक रजिस्टर पेन ले लीजिए, लिख लीजिए, या कुछ भी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या नहीं होने चाहिए, मतलब क्या क्या ही होने चाहिए, सारे आप कंप्लीट करवा लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में सबसे पहले आता है आपके पास एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो आपके पास होना नेसेसरी है कि आपका फिजिकल कौन सी डेट में है और कहाँ पे है, ये सब एडमिट कार्ड में ही तो मेंशन होता है। तो सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड अपने पास रख लीजिए। उसके बाद दूसरा होता है रिजल्ट, जो कि क्वालिफाइड का आया था, जिसमें ये लिख कर आया था कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है या आप जो क्वालिफाई हुए हो वो 87% वाली लिस्ट में आपका नाम है या 13% वाली जोन सी भी लिस्ट में नाम है आपका, तो आपके पास रिजल्ट नेसेसरी है होना। तो एक रिजल्ट का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ 2-2 प्रिंट आउट रखिए सब चीज़ के, एडमिट कार्ड के भी 2 कर लीजिए और रिजल्ट के भी 2 रख लीजिए। फिर तीसरा डॉक्यूमेंट आपके पास आता है, वो होता है आधार कार्ड आपका। आधार कार्ड आपके पास होना नेसेसरी है। अगर आपके बायोमेट्रिक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या आपका आधार कार्ड लॉक है, और अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप किसी भी आधार सेंटर पर जाके वो सब चीज़ें अभी रिजॉल्व कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। तो आधार कार्ड, उसके बाद आपकी चौथा डॉक्यूमेंट हो गया 10th की मार्कशीट, 5वां डॉक्यूमेंट हुआ 12th की मार्कशीट, और 6वां हुआ आपके पास जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, डिजिटल वाला, स्टेट वाला, और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर उसके बाद जो 7वां डॉक्यूमेंट आता है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा अफवाहें उड़ रही हैं, हर कोई टीचर बना के वीडियो डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई क्लियरिटी ही नहीं है किसी के पास कि करना क्या है। मैं ये बता रहा हूँ मेरे फ्रेंडों के फिजिकल के बेसिस, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे, और कुछ मेरे भाई भी हैं जिनकी ड्यूटी है, तो वो भी अंदर से मेरे को इन्फॉर्म किए। मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ रोज़गार पंजीयन के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में किसी के पास भी क्लियरिटी नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है रोज़गार पंजीयन के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। रोज़गार आपके पास होना चाहिए। जैसे फॉर्म भरे थे आपके जून 2023 में स्टार्ट हुए थे, तो अगर आपके पास जो रोज़गार पंजीयन है वो उससे पहले का है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास जो रोज़गार पंजीयन है वो दिसंबर 2022 का है, और मैंने पुलिस का फॉर्म भरा था जून 2023 में, तो मेरे को नया या पुराना रोज़गार की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रोज़गार एक्सपायर होता है 3 साल में। तो मेरा जो रोज़गार है वो पुलिस का फॉर्म भरने से 6 महीने पहले का है, तो मेरा वही पुराना हो गया, मेरा वही नया हो गया। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है उनकी जिन्होंने रोज़गार पंजीयन रिन्यू ही नहीं कराया या फिर बनवाया पुलिस का फॉर्म भरने के बाद, पुलिस के फॉर्म में टिक करवा दिया था कि हाँ रोज़गार है, तो फिर बाद में अपना नया रोज़गार पंजीयन बनवाया। कईयों का तो रिन्यू हो गया, कईयों का रिन्यू नहीं हुआ, क्योंकि ना वो 36वें महीने में जाकर रिन्यू होता है। कई लोगों को ये जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने नया रोज़गार पंजीयन बनवाया, जिसका कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलग है, पंजीयन क्रमांक ही अलग हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास पुराना वाला रोज़गार पंजीयन होना चाहिए, जो आपका एक्सपायर हुआ था वो होना चाहिए, और जो नया बनवाया वो दोनों होना चाहिए। ये वहाँ पे मांग रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे लड़कों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आपके पास बाई चांस ये नहीं है, आपने फेंक दिया या कुछ कर दिया, तो फिर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। आप जहाँ भी आपका हाई कोर्ट है, जहाँ पे आपके वकील बैठते हैं, वहाँ स्टेनो वगैरह, वहाँ जाइए आप, और वहाँ जाकर एक 50 रुपये का स्टाम्प बनवाइए। उसमें ये चीज़ मेंशन कीजिए कि सर हमें जानकारी नहीं थी, हमें जानकारी के अभाव में हमने अपना पुराना रोज़गार प्रमाण पत्र जो था वो हमसे इधर उधर हो गया है, हमने जो नया बनवाया है ये जेन्युइन है, और उस चीज़ पे आप स्टाम्प बनवा के ले जाइए, तो आपको अंदर राहत मिल जाएगी। बाकी रोज़गार में बहुत सारे लड़कों को सारी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ रही हैं, और रोज़गार का सबसे बेस्ट यही है, अगर आपके पास दोनों हैं फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर आपके पास पुराना वाला रोज़गार पंजीयन है जो कि पुलिस के फॉर्म भरने से पहले का बना है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नया वाला बना है और पुराना वाला नहीं है, फिर आपको याद से आपको स्टैम्प पैड बनवा के ले जाना चाहिए अंदर, तो वो चीज़ें वैसे वर्क करेंगी। अब बात आती है
8वें नंबर के डॉक्यूमेंट पे जो कि है मूल निवासी, जो कि किसी का ध्यान नहीं है इस पर, लेकिन ये बहुत बड़ा वो चीज़ क्रिएट कर रहा है। मेरा एक दोस्त था, उसके मूल निवासी में प्रॉब्लम ये हुई कि भाई के पास मूल निवासी था, लेकिन उसके पास खुद का मूल निवासी नहीं था। उसके पास जो मूल निवासी था वो पुराना वाला मूल निवासी था, जो कि होता है पापा के नाम से। उसमें क्या होता है, जो पापा का मूल पुराना हुआ करता था, उसमें उनके नीचे की तरफ लिखा होता है कि आपके कितने बेटी या बेटा है। तो पहले के टाइम में वही मूल निवासी चल जाता था, जो पापा का मूल निवासी होता था उसमें अपने नाम लिखे होते तो वही मूल निवासी चल जाता था। कई लोगों ने नए वाले मूल निवासी ही नहीं बनवाए हैं। मेरा एक वही पुराना मूल निवासी लेके चला गया, तो उसके चक्कर में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। उसके ना डॉक्यूमेंट पे रेड कलर की पेन से लिख दिया गया है कि अपूर्ण स्पेस। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, सारे डॉक्यूमेंट सही करवा के ले जाइए, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात नहीं है। बहुत सारा टाइम दिया है तुमने इस चीज़ को, फिजिकल के लिए सब तरीके से शरीर तोड़ा है। तो थोड़े से भी डॉक्यूमेंट के चक्कर में इधर उधर नहीं होना चाहिए। एक रजिस्टर लेके आप भले ही पेन से लिख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट 8 जो मैंने बताए ये आपके पास होना नेसेसरी है। और अगर 8 डॉक्यूमेंट को रखिए, उनमें स्पेलिंग देखिए, अपने नाम की स्पेलिंग देखिए, अपने पापा के नाम की स्पेलिंग देखिए। अगर स्पेलिंग में अभी कोई मिस्टेक आपको दिख रही है, अगर आपके पास टाइम है तो उस स्पेलिंग मिस्टेक को सही करवाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसके लिए एक अलग से स्टैम्प पैड बनवाइए जाकर, और एक एफिडेविट बनवा के, उसका अलग से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपको स्पेलिंग मिस्टेक का, और वो एफिडेविट बनवा के सबमिट करना पड़ेगा उधर। अगर नहीं है तो आप सब चीज़ों को चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में रोने से अच्छा है कि अभी अपने डॉक्यूमेंट पर ध्यान दे के सब कुछ ठीक कर लिया जाए। तो बस मेरा इतना ही कहना है। बाकी मैं आपके लिए कल एक वीडियो लाऊंगा। मेरा एक फ्रेंड है ग्वालियर से, उसने ना फर्स्ट डे में 94 का फिजिकल मारा है, तो मैं आपकी उससे बात करवाऊंगा। मैं बताऊंगा कि अंदर कैसा माहौल रहता है, क्या दबाव रहता है। उसका यहाँ पे नहीं होता था इतने का फिजिकल जितना उसने वहाँ पे मारा है। तो वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करवा दूंगा, पटा कैसा है क्या नहीं है, उसके लिए कल एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इतना ही। डॉक्यूमेंट के लिए विशेष रूप से ध्यान रखिए, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ना डॉक्यूमेंट का बहुत बड़ा मसला हो जाता है। अपन मेहनत कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट पे कोई ध्यान ही नहीं देता। स्पेलिंग याद से चेक कर लीजिए, स्पेलिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है। स्पेलिंग नाम की, अपने की, पापा के नाम की, उसमें सिंह लिखा है, क्या लिखा है, सरनेम की, सब चीज़ें, एड्रेस वगैरह सब चीज़ें चेक कर लीजिए। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको अभी सही करवा लीजिए या एफिडेविट बनवा लीजिए। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।